हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आज मैं आपको जो सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। आज मैं इसमें पूरा बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए इसका पहचान जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। जो इंट्रोडक्शन: इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस ऑफ दिस टेंस आर ज्वाइंड आ, या, ई, ये एंड ता, था, ती, थी, ते, थे, एक्सेट्रा। इसका पहचान यही है कि जब वाक्य दिया रहेगा, उसमें आ लगा रहेगा, या, ई, ये और ता, था, ती, थी एंड ते, थे आदि शब्द लगे रहते हैं। इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्क आपका पास्ट टेंस में जो पास्ट होता है, भूतकाल होता है, उसमें काम समाप्त होता है। यानी हम इसमें भूतकाल में बात करते हैं। इसका जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, उसका चलिए इसके रूल के बारे में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनता है। इसका तो रूल है आपका: विथ एवरी सब्जेक्ट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी कि इसमें चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें नोट है: डोंट यूज वाज वर फॉर था, थी, थे इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस। जो जब वाक्य दिया जाता है तो उसमें था, थी, थे भी लगे रहते हैं, तो उसके साथ हम लोग वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। यही इसका नोट है। इसका मेन रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है: मैंने कल ताजमहल देखा। यहाँ पे आप कैसे जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? यहाँ पे देखिए, मैंने जैसा कि पहचान में बताया था, देखा यानी कि आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस होगा। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था चाहे कोई सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कैसे आपका बनेगा? आई सा, यहाँ पे देखना, यहाँ देखना आपका वर्ब है, तो देखना किसके मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो आपका सी होता है, और सी का जो सेकेंड फॉर्म होता है सा होता है। तो आई सा द ताजमहल स्टरडे। यहाँ पे टुमारो नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये काम जो है बीते हुए कल में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टरडे का प्रयोग करते हैं। और जब काम जो काम हम लोग आने वाले समय में करते हैं, उसके साथ हम लोग टुमारो का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका बिल्ली कुएं में गिर गई। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पहचान बताया था, ई, अगर ई आए लास्ट में, वाक्य के लास्ट में, तो हम लोग ये जानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? द कैट फेल इनटू द वेल। बिल्ली कुएं में गिर गई। आगे देखते हैं, आपका तीसरा है हमने अपना पाठ याद किया। यहाँ पे देखिए क्या है? किया, या, जैसा कि मैंने पहचान बताया था, या, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो कैसे बनेगा? वी लर्न आवर लेसन्स। तो यहाँ पे लेसन, वी लर्न आवर लेसन, यहाँ पे देखिए मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है। चौथा है आपका उसने कल मुझे एक कलम दिया। ही गेव मी अ पेन स्टरडे। पांचवा है आपका मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन वेंट टू
दिल्ली टू सी हिज फादर। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आगे हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि जब निगेटिव सेंटेंस आए तो उसका वाक्य हम कैसे बनाते हैं। सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पे रूल है, इफ द सेंटेंस हैज निगेटिव वर्ड नॉट या नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, नहीं या कभी नहीं अगर वाक्य में आए तो वो निगेटिव सेंटेंस होगा। इसका मेन रूल मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लगता है आपका सब्जेक्ट लगता है, डिड प्लस नॉट लगता है, यहाँ पे डिड नॉट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम लोग डिड प्लस नॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक रूल और लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सब्जेक्ट आए, जब वाक्य में कभी नहीं लगा हो, तब ये इस रूल से हम लोग बनाते हैं, सब्जेक्ट नेवर लगाते हैं, फिर V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा के पूरा अपना वाक्य बना लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है, जब ओनली बस नॉट लगा हो, तो नॉट लगा हो तो हम लोग इस रूल से बनाएंगे, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर से कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब वाक्य में कभी नहीं लगा हो तो हम लोग इस रूल से बनाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नेबर लगाते हैं, फिर V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर से कॉम्प्लीमेंट। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझते हैं। पहला आपका एग्जाम्पल है, नौकर ने बच्चे को पानी नहीं दिया, यानी कि निगेटिव वर्ड नहीं आया है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है, और दिया यानी या आया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देना आपका वर्ब हो गया, नौकर आपका सब्जेक्ट हो गया, बच्चे को ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कैसे वाक्य बनेगा, सर्वेंट डिड नॉट गिव वाटर टू द चाइल्ड। यहाँ पे देखिए सर्वेंट डिड नॉट गिव, यानी यहाँ ओनली बस नहीं आया है, यानी कि डिड नॉट गिव, यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वाटर टू द चाइल्ड। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने पहला रूल यहाँ बताया था, सेम उसी के अनुसार यहाँ सेंटेंस को बनाया गया है। यहाँ पे दूसरा है, हमने सर्कस नहीं देखा, वी डिड नॉट सी सर्कस। तीसरा है आपका, उन्होंने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट। चौथा है आपका, अनूप ने तस्वीरें नहीं खरीदी, अनूप डिड नॉट बाई द पिक्चर्स। पांचवा है आपका, यह बुढ़िया कभी नहीं चिल्लाती थी। यहाँ पे देखिए थी आया है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चिल्लाना आपका वर्ब हो गया, कभी नहीं आया है। यहाँ पे देखिए कभी नहीं आया है तो हम किस रूल से बनाते हैं, ये जो मैंने सेकेंड रूल बताया है, सब्जेक्ट नेवर प्लस V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे कैसे वाक्य बनेगा, दिस ओल्ड वुमेन नेवर क्राइड। यहाँ पे देखिए जब वाक्य में कभी नहीं आता है तो हम वर्ब की, चाहे वो कैसा भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम लोग वर्ब की नेबर लगाते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, दिस ओल्ड वुमेन नेवर क्राइड। चलिए हम इसका तीसरा जो रूल होता है, तीसरा जो सेंटेंस होता है, क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इफ क्वेश्चन वर्ड क्या इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, इसका अर्थ यह है कि जब जो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, वो जो सेंटेंस दिया होता है वो क्या ये वाक्य के पहले आए तो हम लोग किस रूल से बनाते हैं, इस रूल से बनाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट, फिर से क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना मस्ट होता है। फिर दूसरा रूल है, इफ क्वेश्चन वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ एक्सेट्रा इज यूज्ड इन मिडल ऑफ सेंटेंसेस, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, जो व्हेन, वेयर, व्हाट एंड हाउ, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये वाक्य के बीच में होते हैं, तो हम लोग इस वाले रूल से बनाते हैं। देखिए QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड,
डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के पूरा वाक्य बना लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, पहला है क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। यहाँ देखिए क्या, ये जो वाक्य है ये पूरा वाक्य है, क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया। तो ये जो क्या है वाक्य के प्रारंभ में यानी पहले है, तो किस रूल से बनेगा, ये इस वाले रूल से बनेगा। यहाँ पे देखिए डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे, सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। देखिए डिड योर सिस्टर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, यानी कि जो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका क्या मोहन ने खाना खाया। यहाँ पे देखिए सेम है, जो ये वाक्य पूरा आपका क्या है ये पहले लगा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, डिड मोहन ईट। तीसरा है आपका राम कब लौटकर आया। यहाँ पे देखिए ये जो है कब, ये क्वेश्चन जो वर्ड है वो ये वाक्य के बीच में लगा, तो हम लोग किस रूल से बनाएंगे, हम लोग जो ये दूसरा रूल मैंने बताया है इस वाले रूल से बनाए। देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, यहाँ पे तो व्हेन का यहाँ लगा दिया, फिर हम लोग क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। यहाँ पे डिड लगाएंगे, फिर राम लगाएंगे जो सब्जेक्ट है राम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ रिटर्न। यहाँ देखिए जो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पे हम डिड का ही प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो व्हेन डिड राम रिटर्न। चौथा है आपका तुम अपने शादी में कितने लोगों को आमंत्रित किए। यहाँ देखिए तुम आपका सब्जेक्ट हो गया, कितने लोगों को, यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसको ये नाउन को अपने साथ ही लिए रहता है। कुछ जो सेंटेंसेस आते हैं जो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो नाउन को मतलब छोड़ नहीं सकते, उनको अपने साथ ही रखना पड़ता है उनको। तो देखिए यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन्स डिड यू इनवाइट इन योर मैरिज। पांचवा है आपका तुम लोग मेले में क्या क्या खरीदे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो वर्ड है क्या क्या, ये आपका बीच में आया है, तो किस रूल के अनुसार बनेगा, इस जो दूसरा रूल मैंने बताया है इस रूल के अनुसार बनेगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट थिंग्स, क्या क्या खरीदे, तो व्हाट थिंग्स या व्हाट डिड यू बाई इन द फेयर, या व्हाट थिंग्स डिड यू बाई इन द फेयर। यहाँ पे क्या क्या के लिए जो जो है एक ही मतलब एक ही बार इसका मीनिंग यूज होता है, तो यानी व्हाट थिंग्स या व्हाट थिंग्स या व्हाट दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट थिंग्स डिड यू बाई इन द फेयर, तुम लोग मेले में क्या क्या खरीदे। ये रहा आपका इंटरगेटिव सेंटेंसेस। आगे हम जानेंगे नोट के बारे में। इसमें कुछ स्पेशल नोट होते हैं जिसको जानना जरूरी होता है, चलिए जानते हैं। नोट होता है इसका, इफ क्वेश्चन वर्ड इज यूज सब्जेक्ट फॉर्म। इसमें जो जो ये क्वेश्चन वर्ड है ये स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम लोग किस रूल के अनुसार इसका बनाएंगे। तो यहाँ रूल होता है इसका सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ क्यू डब्ल्यू, यानी जो क्यू डब्ल्यू हो वो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस चीज को हम जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसके माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पहला एग्जाम्पल है रावण को कौन मारा। यहाँ पे देखिए कौन कौन मारा, रावण को कौन मारा यानी कि राम जी ने मारा। तो यहाँ पे देखिए जब ये कौन है, जब आप इससे आंसर पूछेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कौन है जो ये क्वेश्चन वर्ड है स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है, तो हम लोग किस तरह बनाते हैं, इस रूल्स के अनुसार बनाते हैं। तो हु यानी कि कौन, किल्ड, किल्ड यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और रावण यहाँ पे हु किल्ड रावण, यहाँ क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे दूसरा है कितने लोग कल वहां पहुंचे। देखिए यहाँ पे कितने लोग, ये स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है, तो कैसे होगा, हाउ मेनी पीपल रिच्ड देयर यस्टरडे। तीसरा है आपका
तुम्हारे घर कल कौन आया। यहाँ पे देखिए सेम ऐसे ही है, जो क्वेश्चन वर्ड है सो हम सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग V2 लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, हु केम। यहाँ पे देखिए जो कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम होता है, तो हु केम टू योर हाउस स्टरडे। ये कुछ आपका स्पेशल नोट था। आगे हम जानेंगे चौथा आपका जो सेंटेंस होता है, जो इसका अंतिम सेंटेंस है, ये होता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल होता है डिड लगाते हैं, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेबर लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब क्यू डब्ल्यू जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाक्य के बीच में हो तो हम क्या करते हैं, डिड लगाते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एंड डब्ल्यू निगेटिव वर्ड नॉट या नेवर लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। इसमें कुछ नोट्स भी हैं, देखिए सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ क्यू डब्ल्यू। जैसा कि मैंने बताया था कि जब क्यू डब्ल्यू होता है जो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब वो निगेटिव वर्ड में आए डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद नॉट या नेवर लगाते हैं, जो निगेटिव वर्ड होता है नॉट या नेवर, फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें, और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा के वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम इस विद्यालय में नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये जो वाक्य दिया गया है, ये जो क्या क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के पहले आया है, तो हम लोग किस रूल से बनाएंगे, इस वाले रूल से बनाएंगे। तो यहाँ कैसे होगा, डिड यू नॉट स्टडी इन दिस स्कूल। दूसरा है आपका, क्या तुमने उसे नहीं पीटा है। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन जो वर्ड है जो क्या है वो वाक्य के प्रारंभ में आया है, यानी पहले आया है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, डिड यू नॉट बीट हिम। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट जैसा कि बताया था पहले ही, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, वहाँ पे हमेशा हम डिड का प्रयोग करते हैं, फिर उस सब्जेक्ट के बाद नॉट या नेवर लगाते हैं, फिर यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाक्य पूरा आपका बन गया है। तीसरा यहाँ है, तुम उसे कैसे नहीं बुलाए। यहाँ पे देखिए तुम उसे कैसे नहीं बुलाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वाक्य के बीच में है, यहाँ पे तुम उसे कैसे नहीं बुलाए, यहाँ पे देखिए बीच में है, तो यहाँ पे किस रूल के अनुसार बनेगा, इस वाले जो क्वेश्चन वर्ड है जब वाक्य के बीच में हो तो इस वाले रूल के अनुसार बनाते हैं। तो कैसे होगा, हाउ डिड यू नॉट कॉल हिम। चौथा है आपका, आपकी प्रशंसा कौन नहीं किया। यहाँ पे देखिए जो नोट है, जो नोट मैंने बताया था जो सब्जेक्ट फ्रॉम स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो, जो क्यू डब्ल्यू हो स्वयं सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, डिड लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, जो ये कौन है स्वयं सब्जेक्ट के रूप में है, तो हु डिड नॉट प्रेज यू। पांचवा है आपका, कितने विद्यार्थी आज विद्यालय नहीं आए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू द स्कूल टुडे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितने विद्यार्थी जो है वो सब सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे ऐसे बन गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू द स्कूल टुडे। यहाँ पे छठवां है आपका, अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हुए। तो यहाँ पे देखिए तो जैसा कि मैंने जो नोट बताया था उसी के अनुसार ये भी बनेगा, कितने विद्यार्थी, जो ये क्यू डब्ल्यू है कितने, इसके साथ सब्जेक्ट का भी यहाँ लगेगा, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा होता है जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता ही है, लेकिन उसके साथ नाउन भी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा वाक्य, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। देखिए ये रहा आपका इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके चारों सेंटेंस के बारे में फुल डिटेल में जानकारी दी है, इसमें कोई भी रूल्स नहीं छूटे हैं। और
अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसका रूल भी हम यहाँ बता दे रहे हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये सब्जेक्ट है, तुम ही इसमें सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो हम बताते हैं आज आपको रूल। जैसे आप अगर वर्ब में जो वर्ब होता है, आप अगर उसमें कौन लगाकर पूछेंगे, जब आप कौन लगाकर पूछेंगे तो आपको सब्जेक्ट पता चलेगा। चलिए इसके देखते हैं कैसे पता चलेगा। क्या तुम इस विद्यालय में नहीं पढ़ते थे? कौन नहीं पढ़ता था? कौन नहीं पढ़ता था आपका तुम नहीं, यानी कि तुम, यानी ये आपका तुम आपका सब्जेक्ट हो गया। सेकेंड वाले में देख, जैसे जान लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। कौन नहीं पीटा? तुमने। क्या तुमने उसे नहीं पीटा? कौन नहीं पीटा? तुमने। तुम उसे कैसे नहीं बुलाए? कौन नहीं बुलाया? तुम। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पता चल गया। अब आपको ऑब्जेक्ट जानना है, तो वर्ब में अगर वर्ब में आप किसका या क्या लगाकर पूछेंगे, किसका या क्या लगाकर पूछेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए तुम उसे, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए क्या तुमने उसे नहीं पीटा? कौन नहीं पीटा? तुमने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको नहीं पीटा? उसे। किसको नहीं पीटा? उसे। तो ये आपका उसे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी रूल के माध्यम से हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता कर लेते हैं। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों सेंटेंसेस। इसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ये देख लीजिए आप स्वयं, मैंने सिंपल पास्ट टेंस का चारों सेंटेंस पढ़ा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी नॉलेज देता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा और देखने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं।